रोज भगवत गीता से हम एक गाइडेंस पढ़ते हैं। आज देखते हैं भगवत गीता से कौन सा गाइडेंस निकल करके आ रहा है। ओके, वी हैव चैप्टर 5 कर्म योग के श्लोक 16। ज्ञानेन तु तद अगणानां येषां नसिताम् आत्मनः तेषाम् अदित्यावज् ज्ञानां प्रकाशयति तत्पराम्। When, however, one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime. तो जब हमारे अंदर नॉलेज आती है ना, एक लाइट आ जाती है, हमारे अंदर एक ज्योति जड़ आती है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जब वो लाइट हमारे अंदर आती है ना, तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसीलिए नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके मटेरियलिस्टिक नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, जितना आप नॉलेज अपने अंदर रखोगे उतना ज़्यादा आप लाइफ में ग्रो करोगे। ठीक है, एंड इवेंचुअली लाइफ में आप एक सक्सेसफुल स्तर तक पहुंच जाओगे। दोज हु हैव फॉरगॉटन कृष्णा मस्ट सर्टेनली बी बिविल्डर्ड, बट दोज हु आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आर नॉट बिविल्डर्ड एट ऑल। दिस इज द बिगेस्ट ट्रूथ कि जो चाहे आपकी लाइफ में साढ़े साथी चल रही हो, धैया चल रही हो, कुछ शनिदेव का दशा चल रहा हो, केतु भगवान का दशा चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, इफ़ यू आर, इसीलिए कृष्ण भक्त जनरली ज़्यादा जो इस्कॉन के भी होते हैं वो जनरली ज़्यादा कुंडलियों के बारे में डिस्कस करते नहीं। वो बोलते हैं कि भगवान सब देख लेंगे, कृष्ण सब देख लेंगे, क्योंकि काल पुरुष जो है वो कृष्ण भगवान की कॉस्मिक रूप है, ऐसा बोला जाता है। या फिर कृष्ण भगवान सबकी कुंडली को लिखते हैं, भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं बोला जाता है, तो उनके हाथ में है, वो चाहे तो इस भाग्य में कुछ एनर्जी बदलाव ला सकते हैं थ्रू हिज ब्लेसिंग्स। तो अगर हम उनके भक्त हैं तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने बहुत बड़ा कर्म किया है तो उस कर्म का थोड़ा सा आँच हमारे ऊपर आएगा, बट ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा भी हमारे साथ में एग्जैक्टली सेम चीज़ें क्यों नहीं होती, क्योंकि एक होता है कि सन साइन, मून साइन, असेंडेंट, ये आपका तीनों अलग अलग है मान लो। फिर आपका कुछ ये भी है, क्या बोलते हैं, दशाएं कुछ और प्लैनेट्स के चल रहे हैं, तो आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट्स एक्टिवेटेड है वो भी मैटर करता है। आपका न्यूमरोलॉजिकली डेट ऑफ बर्थ, भाग्यांक, मूलांक क्या है, तो सब कुछ मिला करके इफेक्ट होता है। नक्षत्र क्या है, कौन से प्लैनेट का, तो सब कुछ मिला करके दैट्स वाई यू आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। आप सिर्फ एक राशि जैसा नहीं होते, इसीलिए उस पर्टिकुलर राशि की प्रेडिक्शन पूरी मैच ना करे संभव है। राशि 30% होता है, लग्न 70% होता है। उस 30 में भी मून साइन, सन साइन स्प्लिट हो गया, उसके बाद नक्षत्र एंड द मूलांक, भाग्यांक। सो यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, इसलिए आप एक मिक्सचर बनते हो, इसीलिए आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज रहती है। ठीक है, सो जो भगवान श्री कृष्ण को याद रखते हैं या स्पिरिचुअल होते हैं, उनके लाइफ की समस्याएं आधे चली जाती है। इट इज स्टेटेड इन भगवद गीता, सर्वाम ज्ञानाम प्लवेना ज्ञानांगि सर्वा कर्माणि एंड ना ही ज्ञानेना sadrasam. Knowledge is always highly esteemed, and what is that knowledge? Perfect knowledge is achieved when one surrenders into Krishna, as said in the 17th chapter, 19th verse. Bahunam jnamanam ante jnanavan mam prapadyate. After passing through many births, when one perfect in knowledge surrenders unto Krishna, or when one attains Krishna consciousness, and everything is revealed to him as everything is revealed by the sun in the daytime. तो जब वो भगवान की एनर्जी, स्पिरिचुअल होता है कोई, तो उनको सब कुछ सच्चाई दिख जाती है, गेट्स टू नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, द पर्सन इज इनटू दैट एनर्जी कि उनको सब सच्चाई पता चलती है। द लिविंग एंटिटी इज bewildered in so many ways. For instance, when he unceremoniously thinks himself God, he actually falls into the last snare of nescience. If a living entity is God, then how can he become bewildered by nescience? But God becomes bewildered by nescience. So मतलब हम कभी कभी होता है ना कि बहुत परेशानी आती है, तुम परेशान हो जाते हैं, तो भगवान तो परेशान नहीं हो सकते। ठीक है, सो क्या बोलते हैं कि हम भगवान नहीं हैं और भगवान तुल्य भी नहीं है, इसीलिए हम परेशान हो सकते हैं, भगवान नहीं। सो इफ़ सो देन ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ इन परफेक्ट कृष्ण, सॉरी, इफ़ सो देन नेसेंस और सैटन, नॉट सैटर्न, सैटन मतलब जो शैतान की एनर्जी है, इज ग्रेटर देन गॉड। रियल नॉलेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्सन हु इज इन perfect Krishna consciousness. Therefore, one has to seek out such a bona fide spiritual master and under him learn what Krishna consciousness is
For Krishna consciousness will certainly drive away all naysayers, as the sun drives away darkness. Even though a person may be in full knowledge that he is not in this body but in transcendental to the body, he still may not be able to discriminate between soul and the super soul. तो हम इंसान कभी कभी उस परम ईश्वर के साथ में नॉर्मल सोल्स को शायद डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, या हमारे अंदर शायद डिफ़िकल्टीज आए, बट व्हेन वी आर कंटिन्यूसली विद पीपल हु आर कृष्ण कॉन्शियस और हु आर इनटू गॉड कॉन्शियसनेस, हु आर इनटू डिवाइन एनर्जीज, उनके सानिध्य में रहते रहते हम उस परफेक्ट एनर्जी को समझने लग जाते हैं. One can know God and one's relationship with God only when one actually meets a representative of God. A representative of God neither claims that he is God, although he is paid all the respect ordinarily paid to God because he has knowledge of God. One has to learn the distinction between God and the living entity. कभी भी भगवान तुल्य इंसान जो भगवान की भक्ति करते करते उस स्तर पे पहुंच गया है, कभी भी वो भी अपने आप को भगवान नहीं कहेगा, हालांकि उसको उतना ही सम्मान मिल रहा है, फूल चढ़ाया जा रहा है, प्रसाद दिया जा रहा है, मतलब उनको उतना सम्मान मिल रहा है, बट फिर भी वो बोलेंगे मैं दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ. ठीक है. अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड नेवर क्लेम्स दैट, और वो खुद के साथ में आपको अटैच करने की भी कोशिश नहीं करेगा कि मैंने किया है, कभी नहीं बोलेगा. मैंने बहुत मेहनत करके तुमको किया है, कभी नहीं बोलेगा. करेगा फिर भी नहीं बोलेगा. Lord Shri Krishna therefore stated in the second chapter that every living being is individual and that the Lord also is individual. They were all individuals in the past. They are individuals in present and they will continue to be individuals in the future, even after liberation. At night we see everything as one in the darkness, but in day when the sun is up, we see everything its real identity, identity with individuality. In spiritual life, it's real knowledge. सो स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे पास में पता होता है कि सब इंडिविजुअल एंटिटीज़ है. डार्कनेस में कुछ भी दिखता नहीं है, बट जैसे लाइट गिरता है सब कुछ दिखता है, वो भी लाइट अलग अलग फॉर्म में अलग अलग दिखने लग जाता है. ठीक है. सो जब भी आप लिविंग एंटिटीज़ ये समझ जाते हो कि हम सब कोई अलग अलग है और हम एक क्या बोलते हो, वो ऐसा नहीं है कि हम इससे जुड़े हैं उससे जुड़े हैं, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा पति है, मेरा पत्नी, उतना ना समझ के हम इंडिविजुअल है, हमारा एक पर्पस ऑफ लाइफ है ईश्वर के साथ कनेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में सब कुछ फॉल इन प्लेस होने लग जाता है. एंड जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है वो होने से भी आप पहले से ही बच जाते हो. बहुत बार लगता है ना कि अगर रिलेशनशिप बनना ही नहीं था, अगर ये रिश्ता बनना ही नहीं था, तो हम मिले ही क्यों, इतना दुख हुआ ही क्यों, तो बिकॉज दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर कर्मा. बट व्हेन यू आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, और व्हेन यू आर अ डिवोटेड पर्सन, तो आपके साथ में वो सारी इंसिडेंट्स नहीं होती है जो आपके लिए ख़राब हो सकती है, आप उसके पहले ही बच जाते हो. दैट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड. सो यही तक है आज का ज्ञान. अगले दिन हम दूसरा और एक श्लोक लेकर के आएंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.